हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोन की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। यदि आपको अपने बिजनेस में दोस्तों फंड की थोड़ी दिक्कत हो रही है और आपको फंड की कमी आ रही है, आपके पास जो भी पैसा था वो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने पूरा पैसा लगा दिया और आप अपने बिजनेस के उस लेवल पर आ गए हैं जहां दोस्तों आपका बिजनेस है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपने सप्लायर को पैसा देना है, आपने इन्वेंट्री का स्टॉक करना है जिससे आपका जो फ्लो है कैश का वो दोस्तों बना रहे। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आप कहां से लोन ले सकते हैं और वो भी दोस्तों कम इंटरेस्ट रेट पर ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। जब भी आप इस बिजनेस स्टार्ट करें तो शुरुआत से लेके एंड तक मैं आपको पूरा गाइड करूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मैंने खुद पर्सनली दोस्तों एमएसएमई के अंदर गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया है, तो मैंने क्या उसमें चैलेंजेस फेस किए और वो सारे के सारे एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों जब आप बिजनेस करते हैं स्टार्टिंग में तो बीच में कहीं ना कहीं आपको फंड की वजह से आपका बिजनेस लड़खड़ा जाता है, तो उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए रेड बटन दबाकर। लोन आपको किन कंडीशन में लोन अपने बिजनेस में लेनी चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट अमेजोन पर लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद दोस्तों उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लगे और स्टार्टिंग में मैंने अपने पास से उसमें 4-5 लाख रुपए पूंजी लगा दी। उसमें जो इन्वेंट्री है वो मैंने स्टॉक कर ली। फिर उसको घुमाने के लिए, फ्लो घुमाने के लिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों आज मेरे पास 100 ऑर्डर पर डे आते हैं, तो 100 ऑर्डर पर डे आते हैं तो आज 100 ऑर्डर मेरे चले जाएंगे, तो इसका पेमेंट मुझे आज तो मिल ही जाएगा नहीं। जब ये वहाँ जाएंगे 7-8 दिन इन्हें ट्रांजिट में लगेगी, फिर वो डिलीवर्ड होंगे, फिर कस्टमर के पास से पेमेंट आएगा। पेमेंट तो तुरंत आ जाता है, लेकिन वो पेमेंट जो है रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से अमेजोन वाले वो पेमेंट अपने पास होल्ड रखते हैं। फिर उसके बाद वो पेमेंट मेरे को 20 से 25 दिन में दोस्तों अमेजोन से रिसीव होगा। तो उस दौरान दोस्तों क्या होगा, 20 से 25 दिन मुझे पर डे 100 ऑर्डर जो है सेल आउट करने पड़ेंगे, यानी इन्वेंट्री मेरे को रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या होता है, हमारे बहुत सारे सेलर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। जब वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो मान लो उसके 5 या 10 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं। अब अचानक से क्या होता है, कोई सेल में उन्होंने एक्टिंग कर लिया या फिर कोई कैंपेन लगा दिया, तो उनके जो ऑर्डर हैं 10 से या 15 से वो पर डे बढ़कर 50-60 ऑर्डर पर डे हो जाते हैं या किसी किसी के 100 से पार ऑर्डर चले जाते हैं। लेकिन जो आपकी तैयारी थी वो आप मेंटली प्रिपेयर थे 10 ऑर्डर के हिसाब से। तो अब आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठा लेते हैं इंटरेस्ट रेट पर, फिर उसको पैसे को लगा देते हैं। फिर आपको फंड और भविष्य में जरूरत पड़ती है तो फिर आप छोटा मोटा कोई जाके बैंक से लोन ले लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए का। तो आप दोस्तों इस तरह से आप उसमें लोन में फंसते चले जाते हैं। तो लोन दोस्तों आपको एक ही कंडीशन में लेनी होती है। यदि आप देख लीजिए हिसाब लगाकर कैलकुलेशन करके कि आपका जो मार्जिन है वो 20 से 25% हो तो ही दोस्तों आप लोन लें। क्योंकि होगा क्या, यदि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उस पर आपका मार्जिन 10 से 15% है और आप यदि बैंक से लोन लेते हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट ही दोस्तों 10 से 12% रहता है सरकारी बैंकों का। यदि आप प्राइवेट बैंक से छोटा मोटा लोन ले लेते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा रहता है, 20-22, किसी किसी का तो 36% तक इंटरेस्ट रेट रहता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, आपका जितना मार्जिन है, आप जो लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट और आपका मार्जिन है उसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोन लें। अन्यथा यदि आप फिर बैंक के लिए ही प्रॉफिट कमाएंगे, अपने लिए कमा नहीं पाएंगे। अच्छा दोस्तों, जब भी लोन लेना हो तो मैं आपको प्रीफर करूंगा, एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की चलाई हुई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपका 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। तो दोस्तों आप अपनी बैलेंस शीट, जो आपके पेपर हैं फर्म के, वो सब दोस्तों पेपर अपने दुरुस्त रखिए और पेपर वहाँ बैंक में जाके दिखाइए, तो वो आपको इजीली दोस्तों लोन प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई की और भी कई स्कीमें हैं जिनमें आपको सब्सिडी भी सरकार देती है प्रमोट करने के लिए आपका बिजनेस, तो उन लोन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो है अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपका उसका अलग क्राइटेरिया है, 10 लाख से ऊपर आप लोन लेते हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया है। दोस्तों एमएसएमई लोन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कई सारे स्टेट की गवर्नमेंट ने दोस्तों अपने एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कई सारी लोन स्कीम लॉन्च की हुई हैं। यदि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है, यानी कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट की पहचान बनाई गई है। जैसे आगरा में लेदर और मार्बल के
जो प्रोडक्ट है, एस कन्नौज का जो इत्र है, तो इस तरह से हर प्रोडक्ट में उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसको नाम लिया है। उस स्कीम में दोस्तों यदि आपका प्रोडक्ट आता है, जैसे आप सेल आउट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, तो दोस्तों उसके तहत MSME के अंतर्गत दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट आपको 35% तक सब्सिडी देती है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका GST का, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और दोस्तों आपके पास उसका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उस फील्ड का वो होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, अपने पूरे प्रोजेक्ट की उसमें डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जो DIC होते हैं, जिला उद्योग केंद्र, या फिर MSME का जो पोर्टल है वहाँ ऑनलाइन आप लॉगिन करके और इनकी जो एजेंसी हैं उनके जो ऑफिस बनाए हुए हैं वहाँ वो एप्लीकेशन पहुँच जाएगी आपकी। फिर वहाँ से आपको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में दम है कि नहीं है। फिर वो दोस्तों आपके प्रोजेक्ट को बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आपको बैंक से लोन वहाँ मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों क्या है, इस स्कीम में आपको 5% जो है, 5 से लेकर 10% तक, ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। यदि आप SC ST और OBC कैटेगरी में आते हैं तो 5% पूरे टोटल प्रोजेक्ट का आपको बैंक में जमा करना होता है अमाउंट। बाकी का जो फंडिंग है वो आपको पूरा बैंक कर देती है। और इसमें 25 से लेकर 35% तक जो आपको सब्सिडी गवर्नमेंट बाद में आपको अकाउंट में डाल देती है, आपको छूट मिल जाती है। तो इस स्कीम में लोन, आप इस स्कीम में दोस्तों यदि आप कराना चाहते हैं लोन, तो मैं लिंक में दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आपको सैंपल कॉपी डाल दूंगा। उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो आप अपने बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के अब कैसे MSME के अंतर्गत सब्सिडी वाली लोन आप ले सकते हैं। MSME में एक चीज़ और है, यदि आपके किसी फैमिली मेंबर ने पहले से ही दोस्तों सब्सिडी वाली स्कीम में लोन लिया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यदि पहले से किसी फैमिली मेंबर ने आपने ले रखा है तो फैमिली में आप आते हैं, आपकी स्पाउस आती है, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए, यानी आपने पहले कभी लोन लिया हो और उसमें कोई आपने सेटलमेंट कराया हो तो आप वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो हैं आपको दोस्तों तो आपको लोन नहीं मिलेगी, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में ही पैसा नहीं होता है उनके पास, और लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास एक बेहतरीन आइडिया होता है उसको करने के लिए बिजनेस को। तो दोस्तों वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाली स्कीम में लोन ले सकते हैं। उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन आपको गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन मिल जाती है 10 लाख रुपए तक। उसमें 3 स्कीम है, एक शिशु स्कीम, तरुण और किशोर स्कीम। शिशु में वो 2 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उसमें आपको, जैसे आप छोटे मोटे बुटीक चलाते हैं या आप कोई टेलर हैं या फिर आपकी कोई शॉप है किसी भी चीज़ की, तो आपको 2 लाख रुपए तक बिना किसी डॉक्यूमेंट के वहाँ लोन मिल जाता है। बैंक वाले वो आपके पेपर को स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कितना आपको लोन देंगे। वो 2 लाख तक दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। यदि आपको 2 लाख से ज़्यादा लोन चाहिए तो आपको GST नंबर आपको होना चाहिए और आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं क्या नहीं। बैंक आपके सारे पेपर को स्क्रूटनाइज करेगी और वो चेक करेगी कि आपके बिजनेस में दम है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि भाई कल को आप बैंक आपको पैसा दे दे और आप जो है बिजनेस में आप फ्लॉप हो जाओ और उनका पैसा पेमेंट ना कर पाओ। तो बैंक सारी चीज़ देखती है, आपका सिविल स्कोर भी देखेगी कि आपने पहले कहीं डिफ़ॉल्ट ना हुए हों और आपकी सिविल स्कोर जो है इम्पैक्टेड ना हो, तो ये चीज़ भी देखेगी। आपके पेपर्स प्रॉपर होने चाहिए, आपका आधार कार्ड, एड्रेस, और जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं या तो आपका खुद का घर हो या फिर आपने किराए पे लिया हुआ है तो उसका रेंट एग्रीमेंट हो कम से कम 2-3 साल का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास फंड नहीं है तो वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। आप अपने सारे कागज लेके और किसी भी बैंक में, नेशनलाइज बैंक में जा सकते हैं और इस स्कीम में दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। अच्छा, आपको यदि बड़ा लोन चाहिए तो दोस्तों बड़ा लोन लेने के लिए हमने देखा है कई लोग क्या कर देंगे कि वो किसी भी एजेंट को पकड़ लेते हैं और 10 जगह अपनी फाइल जो है लॉगिन करवा देते हैं। तो इस चक्कर में उनकी सिविल भी दोस्तों ठीक होने के कारण भी उन्हें लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक को ये लगता है कि इस इंसान को पैसे की बड़ी काफ़ी वो है इसे कि इसके पास पैसा है या नहीं, उसने 10 जगह फाइल दे दी है। तो कभी कभी लोग ऐसा भी कर देते हैं कि इस बैंक से रिजेक्ट हो जाएगी तो मुझे उससे मिल जाएगी, उससे रिजेक्ट हो जाएगी, तीसरे से मिल जाएगी। तो ऐसा ना करें।
आपके सिविल में यदि कोई दिक्कत है तो आप अपनी सिविल को पहले सुधारिए और उसके बाद दोस्तों 1 या 2 बैंक में ही अपनी फाइल दीजिए। ज़्यादा जगह फाइल लॉगिन कराने से दोस्तों आपकी सिविल इम्पैक्ट होती है, वो रिजेक्ट होने से 2-3 पॉइंट आपके सिविल स्कोर में कम हो जाते हैं। लोन लेते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें ग्रोथ हर साल होनी चाहिए। यदि दोस्तों आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं कैसे भी किसी भी कारणवश, तो आपका लोन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपका जो बिजनेस है, जो भी उसमें दोस्तों काम कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉय, तो दोस्तों उनको भी ये लगता है कि यदि कंपनी में ग्रोथ हो रही है तभी वो दोस्तों कंपनी में टिकते हैं, उन्हें फ्यूचर दिखना चाहिए अपना। तो आपको ग्रो तो करना ही होगा हर हाल में। यदि आप ग्रो कर पाएंगे तो ही बिजनेस को लोन लीजिए। बहुत सारे लोग बिजनेस लोन ले लेते हैं, फिर बाद में डिफॉल्ट कर जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस को। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिए। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, आपको हर हाल में ग्रो करना ही होगा। आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी कि आप सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट करें, हर जगह प्रेजेंस आपको बनानी पड़ेगी। यदि आपने मान लो क्लोथिंग के सेक्टर में कोई काम किया है या फिर आपने कोई शूज़ की फैक्ट्री डाली है, तो आपने जो प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट तो आपने सोर्स कर लिया, लेकिन उसको बेचने के साधन जहां आपको सेल करना है तो आपकी जो मार्केट स्किल है वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। और आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट का जो पेज बनाइए या कुछ भी कीजिए, जो भी मार्केट स्किल्स हैं जो आजकल चल रही हैं, अगर आप उनको नहीं सीखेंगे और उनमें आपके जो प्रोडक्ट हैं उसको आप सेल आउट नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, तो फिर लोन लेने का भी कोई दोस्तों यहाँ बेनिफिट नहीं बनता है। तो यदि आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस ग्रो हो रहा है और आपको उसको मुनाफा हो रहा है, तो ही दोस्तों आप उसमें लोन लीजिए और अपने बिजनेस को स्किल कीजिए। अपने बिजनेस को हर साल स्किल करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। स्केल हो रहा है तभी दोस्तों आप लोन लीजिए। मैं आपको यहाँ हाईली रिकमेंड करता हूँ। यदि आपका बिजनेस बढ़ रहा है तभी पैसा उसमें लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद अपने पर्सनल यूज में जो पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों एक मैं सलाह और देना चाहूँगा, छोटी मोटी लोन जो आप करा लेते हैं कि 1 लाख रुपए कहीं से लोन ले लिया, 2 लाख की कहीं और से ले ली, तो आप मल्टीपल लेयर EMI अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं, तो वो चीज़ मत कीजिए। अगर आपको एक जगह से लोन ले लीजिए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर दोस्तों आप बैंक में विजिट कर रहे हैं और किसी भी कारणवश आपको लोन नहीं दे रही है बैंक, या आपको मना कर रही है कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों लोन लेने के और भी कई सारे साधन हैं। यदि आपके घर में यदि कोई व्हीकल है, जैसे कार है, तो आप कार पे दोस्तों लोन मिल जाता है, यूज्ड कार लोन मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों उस पर कम रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर आपके प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख सकते हैं बैंक के पास और उनको बता सकते हैं भाई, यदि उन्हें कोई गारंटी चाहिए कि भाई हमें उम्मीद नहीं है कि आपसे हमारा पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हमें कोई गारंटी दे दीजिए, तो आप प्रॉपर्टी भी अपनी मॉर्गेज करा के और बैंक से आप लोन ले सकते हैं। वो लोन आप जो है CC लिमिट भी करवा सकते हैं या टर्म लोन में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। CC लिमिट में बेनिफिट ये रहता है लोन लेने का, यदि मान लो आपकी 10 लाख रुपए की लोन हुई है, तो 10 लाख रुपए की लोन में से आपने 5 लाख रुपए किसी महीने यूज कर लिए, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 5 लाख रुपए का ही मिलेगा, पूरे लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो CC लिमिट लोन का ये बेनिफिट रहता है। और दोस्तों जिस बिजनेस के लिए पास आप पैसा ले रहे हैं, जिस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप पैसा ले रहे हैं, तो जिन सप्लायरों से आप माल ले रहे हैं उनका पेमेंट करने के लिए आप लोन ले रहे हैं और आपने जिन लोगों को माल बेचा है उनसे पेमेंट नहीं आ रहा है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। ऐसा मत कीजिए। जहाँ से आपको पैसा आए वो पैसा आपसे वहाँ से निकालिए, तो दोस्तों आपको बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, वरना आप डूब जाएंगे। लोन के रिगार्डिंग यदि आपका और भी कोई सवाल है तो दोस्तों हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।